23 नियम पालन का मनोनिरोध से संबंध। आज मुझे उन पुरानी स्मृतियों की याद आ रही थी जब महाराज श्री नांगल पधारे थे। महाराज श्री को भाखड़ा डैम दिखाने हम ले गए थे। अब याद नहीं कि कौन कौन साथ था, किंतु 3-4 लोग थे। भाखड़ा डैम देखने के लिए चलना बहुत पड़ता है। अब क्या स्थिति है पता नहीं। उन दिनों ऐसा ही था। हम लोगों ने रास्ते में संभवत मूंगफली खरीद ली थी। महाराज श्री को देने का प्रयत्न किया तो बोले, मैं चलते चलते नहीं खाता। हम लोग चलते भी रहे और खाते भी रहे। किसी ने इधर ध्यान ही नहीं दिया, किंतु मेरे अंदर यह प्रश्न जैसे घर कर गया। उस समय तो महाराज श्री से पूछने का साहस नहीं हुआ, किंतु यह प्रश्न सहसा मेरे अंदर फिर से उभर आया था। इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी मेरे अंदर यह समस्या अभी ज्यों की त्यों थी कि महाराज श्री चलते चलते क्यों नहीं खाते। इसका अध्यात्म से क्या संबंध है? दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने बात छेड़ दी, नांगल पधारने की याद दिलाई। फिर वहां से भाखड़ा डैम जाने की घटना को दोहराया तथा फिर मूंगफली वाली बात पर आ गया। तब प्रश्न किया, आपके चलते चलते नहीं खाने के पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है या केवल व्यावहारिक? मुझे तो आध्यात्मिकता से इसका कोई संबंध दिखाई नहीं देता। महाराज श्री थोड़ी देर मौन रहे, जैसे कुछ याद कर रहे हों। फिर बोले, देखो, वैसे सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो इसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है। बैठ के खाओ, लेट के खाओ या चलते चलते खाओ, किसी प्रकार खाना ही तो है। किंतु यह बात भी याद रखो कि प्रत्येक पग जो हम उठाते हैं उसका संबंध कहीं न कहीं आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है। आज जो हम प्रारब्ध की सशक्त पकड़ में जकड़े हुए हैं उसका कारण पूर्व में किए गए कर्म ही है। हमारे व्यवहार में प्रायः किसी प्रकार का संयम नहीं होने से चित्त में चंचलता के संस्कार इतनी अधिक मात्रा में संचित हो गए हैं कि पल भर के लिए भी हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता। असंयत जीवन के कारण आज हम जगत में भटकते फिरते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने जीवन को संयत करने के लिए कई नियम बना दिए हैं ताकि संयम के संस्कार संचित हो सके तथा हमारी भटकन क्रमशः कम होती जाए। जब लंबे समय तक संयत जीवन जिया जाता है तो संयम के संस्कार संचित होते जाते हैं तथा चंचलता के दबते जाते हैं। अंतर में एकत्रित कच्चे बीज तो दबे दबे ही गल सड़ जाते हैं। कालांतर में एक समय ऐसा आ जाता है जब चित्त पूर्णतः संयम तथा स्थिरता के संस्कारों से प्रभावित हो जाता है। चंचलता और असंयमितता व्युत्थान है तथा स्थिरता और संयम उत्थान। चंचलता जगत है तो स्थिरता अध्यात्म, चंचलता भटकाती है तो स्थिरता शांतता प्रदान करती है। अब चलते चलते नहीं खाने को इस परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो इसका अध्यात्म से गहरा संबंध है। यह छोटा सा कदम जीवन को अचंचल, स्थिर तथा शांत बनाने के लिए कितना बड़ा प्रयास है। ठीक है कि तत्काल इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता, किंतु कालांतर में स्थिरता के संस्कार पर्याप्त मात्रा में संचित हो जाने पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। मन को संयत करने के शास्त्रकारों के नियमों को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। शास्त्रीय नियमों के अतिरिक्त साधक अपनी चित्त स्थिति को ध्यान में रखकर अपने नियम भी बना सकता है। अब थोड़ा योग की दृष्टि से इस विषय पर विचार किया जाए। जब आप लोगों ने मुझे मूंगफली देना चाहिए तो एक बार तो ले लेने की वृत्ति मन में जाग उठी, किंतु तत्काल चलते चलते नहीं खाने का नियम याद आ गया तथा उस वृत्ति का निरोध हो गया। चित्त वृत्तियों का निरोध ही तो योग है। ठीक है कि पूर्ण योग सकल वृत्ति निरोध होने पर ही सिद्ध होता है, किंतु एक ही छलांग लगाकर उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक एक कदम ही तो आगे बढ़ाया जाएगा। यदि हम चाहें तो जीवन को नियमबद्ध रखते हुए दिन भर मन का निरीक्षण कर सकते हैं, जिससे योग साधना निरंतर चल सकती है। इस प्रकार एक एक वृत्ति का निरोध होता रहेगा तथा हम सकल वृत्ति निरोध की दिशा में अग्रसर होते रहेंगे।
कई बार ऐसा भी होता है कि साधक किसी वृत्ति विशेष का निरोध करना चाहता है किंतु वेग को रोक नहीं पाता। समझाए भी मन नहीं समझता, नहीं डांटने से मानता है। तब प्रभु के शरणापन्न होता है। दुखी साधक का हृदय पुकार उठता है, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। आपके रहते भी यह अंतर राक्षस इतना उपद्रव मचा रहे हैं। मैं जितना इनसे बचना चाहता हूँ, यह उतना ही मुझे अधिक तंग करते हैं। आप हैं कि नेत्र मूंदे बैठे हैं। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। तब भक्त के हृदय की भावना इतनी प्रबल हो उठती है कि उसके वेग में वृत्ति भी बह जाती है। जहाँ ज्ञान तथा योग भी काम नहीं दे पाते हैं, वहाँ हृदय का भाव काम कर जाता है। कुछ लोग पहले प्रयत्न का सहारा लेते हैं, जब सफल नहीं होते तो भगवान को पुकारते हैं। कुछ का प्रयत्न का अभिमान समाप्त हो चुका होता है, वह सीधे प्रभु के ही शरणापन्न होते हैं। यह स्थिति तभी आ पाती है जब कुछ आचार संहिता अभिमुख हो। अतः वृत्ति निरोध का अभ्यास करने के लिए कुछ न कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा जीवन उच्छृंखल हो जाता है। प्रश्न किंतु शक्तिपात के साधन में ऐसे किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं, उसका आधार समर्पण है। उत्तर मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि समर्पण केवल बातों से नहीं होता। साधन में जिस समर्पण की आवश्यकता है वह किसी साधक में देखने को मिला है क्या? किसी न किसी रूप में सब अभिमान लिए बैठे हैं। जब तक अभिमान है तब तक तो अपने आप को संभाल कर रखना ही पड़ेगा। प्रश्न एक शंका और है। हमारी भावना के अनुसार आप अभ्यास की सीमा से ऊपर उठ चुके हैं। आपको नियम बनाने पालने की क्या आवश्यकता है? उत्तर मुझे आवश्यकता है कि नहीं, यह बात अलग है। आप लोग अपनी भावना के अनुसार कुछ भी सोच सकते हैं, किंतु साधक को सर्वसिद्धि प्राप्त करने के पश्चात भी आचार संहिता का पालन करते रहना चाहिए, अन्यथा उसकी देखा देखी अन्य लोग भी सभी प्रकार के नियमों तथा धार्मिक आचारों का उल्लंघन कर अपने आप को मुक्त कर लेंगे।